कनेक्शन है सर? ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन तो अलग अलग टर्म है। स्पोर्ट्स एक्ट एक ही बॉडी को, राजस्थान में एक ही खेल को लेके एक ही बॉडी को रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले कई सालों से करीबन ऑलमोस्ट जितने भी जब से हॉकी चल रही है राजस्थान में, राजस्थान हॉकी संघ के नाम से ही संस्था थी जो हॉकी टूर्नामेंट करा रही थी, रजिस्टर्ड थी। हॉकी की सारे प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल तैयार करती थी और चलते थे। लेकिन बीच में हॉकी इंडिया बन गया और इंडियन हॉकी फेडरेशन दो फाड़ हो गए, और यहाँ भी राजस्थान में भी दो फाड़ हो गए, हॉकी राजस्थान और राजस्थान हॉकी एसोसिएशन। लेकिन एक सबसे खास बात है कि राजस्थान में सिर्फ राजस्थान हॉकी एसोसिएशन ये है जो कि स्पोर्ट्स काउंसिल एक्ट में रजिस्टर्ड है। हमने कई बार कोशिश की कि हॉकी राजस्थान से बात करके कि साहब हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, इसी को ही आप रिकॉग्नाइज करें और इन्हीं के जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए अनुमति दें। लेकिन कुछ कारणवश नहीं बैठा। हमने फिर जयपुर हाईकोर्ट में एक रिट लगाई और उसमें हमने ये कहा कि राजस्थान हॉकी संघ जो है वही रजिस्टर्ड संस्था है स्पोर्ट्स एक्ट में, और वही राजस्थान का उपयोग कर सकती है, राजस्थान का, और कोई नहीं। तो इमीडिएटली हॉकी हाईकोर्ट ने हमारी बात मान ली और हमें डिसीजन ये दे दिया कि भाई राजस्थान में सिर्फ राजस्थान हॉकी संघ ही रजिस्टर्ड संस्था है और वो ही राजस्थान शब्द का यूज कर सकती है। और उसी को देखते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान ने भी, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उन्होंने भी हमें कहा कि यस हम आपको मान्यता देते हैं और आप ही रजिस्टर्ड संस्था है जो राजस्थान हॉकी संघ है, जो हॉकी की रजिस्टर्ड संस्था है, और हॉकी आप ही चलाएंगे। इस संदर्भ में हमने आगे संपर्क किया स्पोर्ट्स काउंसिल से। स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें ये लिख के दे दिया और हॉकी इंडिया को भी लिख के दे दिया कि भाई राजस्थान में सिर्फ हॉकी संघ ही है जो रजिस्टर्ड संस्था है स्पोर्ट्स एक्ट के तहत, और उन्हीं के वही मान्यता प्राप्त है और उन्हीं के खिलाड़ी आपको खिलाने हैं। इसी संदर्भ में कुछ संशय था, और संशय को देखते हुए जो कुछ हॉकी खिलाड़ी है उन्होंने हाईकोर्ट जोधपुर को अप्रोच किया, और जोधपुर हाईकोर्ट ने उनकी मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया कि केवल राजस्थान हॉकी संघ ही रजिस्टर्ड संस्था है और मान्यता संस्था है स्पोर्ट्स काउंसिल से और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। उन्हीं को ही, उन्हीं के भेजे हुए खिलाड़ी ही मतलब नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हॉकी इंडिया को कि राजस्थान हॉकी संघ से जो खिलाड़ी जाएंगे, जो लिस्ट जाएगी, उन्हीं को आप नेशनल में खिलाए जाएंगे। ये मैं अपना प्रतिनिधित्व करता हूँ राजस्थान हॉकी एसोसिएशन की तरफ से, उनका पक्ष रखने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में इनकी तरफ से मैं एडवोकेट भी हूँ। और साथ ही साथ अभी जो याचिका खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर में, जिसके अंदर उन्होंने, खिलाड़ियों ने स्पष्ट मांग करी, क्योंकि हम एक पंजीबद्ध संस्था से आते हैं जो कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन है, हम उससे आते हैं, तो हमें खेलने का अधिकार दिया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। उसके चलते पहली सुनवाई की गई, माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया के भी वकील प्रस्तुत हुए, राजस्थान सरकार के भी वकील प्रस्तुत हुए, उनकी दलीलें भी सुनी गई, हम भी प्रस्तुत हुए, हम भी उपस्थित थे, हमारी दलीलें भी सुनी गई। और बच्चों की तरफ से एडवोकेट मुक्तेश माहेश्वरी जी वो उपस्थित थे, उनकी भी दलीलें सुनी गई। हम सब की दलीलों को सुनते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 लागू है और उसके तहत ही स्पोर्ट्स संबंधित हर तरह की विषय वस्तुओं पर चिंतन व मनन किया जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए धारा 25 व 26 की परिभाषा को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना, क्योंकि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन ही एकमात्र पंजीबद्ध संस्था है, तो उनके खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः ये आदेशित पारित करते हुए
दिशा निर्देश दिए गए कि हॉकी इंडिया राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के आए हुए खिलाड़ियों को आने वाले नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवावे और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी करवावे, ताकि भविष्य में भी राजस्थान हॉकी एसोसिएशन जो कि एक पंजीबद्ध संस्था है, उनके खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना प्रतिनिधित्व करने में ना पैदा हो, वह राजस्थान का पक्ष रखने में, वह राजस्थान के खेलों को आगे बढ़ाने में, हॉकी संबंधित खेलों को आगे बढ़ाने में किसी तरह की समस्या ना हो। और इसी के साथ एक स्पष्ट दिशा निर्देश हॉकी इंडिया को जारी किए गए, जिसके चलते खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली और साथ ही साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा, और जो एक रजिस्टर्ड बॉडी से खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं उनको एक नेशनल फोरम पर, नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक जगह मिली।